मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 65 और क्लास 9। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो आपका चैप्टर 11 आपकी बुक से लिया गया, इफ़ आई वर यू। ओके, कि यहाँ पर दो कैरेक्टर शो किए गए हैं। जो सेकंड कैरेक्टर है वो फर्स्ट कैरेक्टर की जगह लेना चाहता है, तो इसे हम बाय स्टोरी रीड करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं जो आपको दिया गया एक्सट्रैक्ट है इसको पढ़ने के बाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड। इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है? इंट्रूडर वो होता है जो आपकी मर्ज़ी के बिना उस जगह पे, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और आपकी मर्ज़ी के बिना वहाँ पे एंटर कर जाए, ठीक है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कोई आपको इंटरप्ट करे, परेशान करे, बट तब भी कोई आपको आकर परेशान करे तो वो इंट्रूडर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक है जेरेड का और दूसरा है इंट्रूडर का। ठीक है, इंट्रूडर वो क्या कहता है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। देन इसके बाद सेकंड कैरेक्टर है जेरेड। देन जेरेड कहता है कि दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see traits people. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? So यहाँ पे जेरेड क्या कहता है, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी हैबिट्स जो है वो तुमसे सूट करती हैं, ठीक है, तुम एक क्रोक हो, क्रोक मतलब बदमाश, ठीक है, जो गलत काम करते हैं, तो उस टाइप के लोगों के लिए यूज़ होता है। सो वो यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तो मैं एक संडे स्कूल टीचर होऊंगा, ठीक है। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सैड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न, टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़। सो यहाँ पे जेरेड चालाकी क्या दिखाता है, वो ये चालाकी दिखाता है, वो कहता है कि देखो सारे बैग्स मेरे पैक हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, ठीक है, मीन्स पुलिस को शायद मेरे बारे में खबर हो गई, उन्हें पता चल गया है, सो इसीलिए मैं यहाँ से अपने बैग पैक करके निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि तुम मेरा प्लेस लेके और यहाँ पे आराम से सेटल हो जाओ, ठीक है, तो ऐसा है ही नहीं, तुम बल्कि उल्टा पुलिस तुम्हें आके पकड़ लेगी। सो वो यहाँ पे इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा है, और ये सब क्या है, जेरेड यहाँ पे सब झूठ बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पैनिक होके सच बोले या घबराए तो क्या होता है, इंट्रूडर उसे मार सकता था, उसके पास गन थी, बट जेरेड ने चालाकी दिखाई, पैनिक नहीं हुआ, और उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की और ऐसी बातें कही जिससे बिलीव हो जाए इंट्रूडर को, ठीक है, उसकी बातों पे, ज़्यादा नहीं, कुछ % भी अगर उसे भरोसा होता तो वो कोई ना कोई गलती करता, इसलिए जेरेड ने अपनी चालाकी दिखाई और उसने ये सब कहा। देन इंट्रूडर ने कहा, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। सो उसने कहा ये बैग है और ये गन है, ठीक है, तो बताओ ये सब, मतलब एक तरीके से उन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है, तो इंट्रूडर उस पर बिलीव नहीं कर रहा, पर जेरेड बिलीव करवाने की कोशिश कर रहा है, उसे कुछ एग्जांपल्स दे रहा है जिससे वो उस पर बिलीव कर ले और उसकी बात को माने। जेरेड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मॉस्टेक एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। सो जेरेड यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो आउटफिट है, ये फॉल्स मोस्टेक मतलब जो झूठी मूछें उसने लगाई हैं, ये सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने जो बैग पैक किया था उसमें वो सारी चीज़ें रखी हुई थी जो कि वो उसकी, आपको पता है कि ये प्ले राइटर है यहाँ पे, सो यहाँ पे वो ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है, तो यहाँ पे वो उसको भरोसा दिलवाने के लिए अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है, वो जो कह सकता है, जिन जिन बातों से बिलीव करवा सकता है, वो बातें इंट्रूडर को कह रहा है, कौन, जेरेड। देन इसके बाद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव इज़ टेकन फ्रॉम द प्ले। जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है वो प्ले आपकी बुक का है,
ठीक है, आपकी बुक में एक चैप्टर दिया गया है इफ़ आई वर यू बाय डगलस जेम्स, ठीक है, डगलस जेम्स के द्वारा लिखी गई है इफ़ आई वर यू। इट इज़ अबाउट अ प्ले राइट नेम्ड जेरेड, ये प्ले राइट जेरेड जो है उनके बारे में है, हु स्केप्स अ किलर विद हिज क्लेवरनेस, अपनी चालाकी से एक किलर से कैसे अपने आप को बचाते हैं, इसकी एक स्टोरी है। जेरेड एनकाउंटर्स एन इंट्रूडर व्हेन ही इज़ रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल, तो जेरेड यहाँ पे अपनी रिहर्सल के लिए जा रहा था, बट अपनी रिहर्सल को उसने क्या शो किया कि नहीं, वो रिहर्सल के लिए नहीं जा रहा था, वो खुद एक क्या है, वो खुद एक क्रुक है, ठीक है। सो ये शो करते हुए उसने अपने आप को बचाया, ठीक है। कीपिंग काम, जेरेड मैनेज टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट किल हिम, और जेरेड ने यहाँ पे कन्विंस कर लिया कि इंट्रूडर उसे किल ना करे, क्योंकि वो उसे किल करने वाला था। द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग टू अज्यूम जेरेड्स आइडेंटिटी एज द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम, सो इंट्रूडर क्या प्लान कर रहा था, उसने प्लान किया था और अज्यूम किया था कि वो जेरेड की आइडेंटिटी को ले लेगा और पुलिस से बच जाएगा। जेरेड नॉट ओनली सक्सेसफुली सेव्स हिज ओन लाइफ बट ऑल्सो catches the intruder and finds a new plot for his next play too। so यहाँ पे जेरेड क्या करता है, अपनी लाइफ को भी सेव करता है और उसके साथ साथ जो इंट्रूडर है वो उसको किसके पास भेजता है, पुलिस के पास, ठीक है। और अपना जो प्ले होता है उस पर भी वो जो है फाइंड अ न्यू प्लॉट फॉर हिज न्यू प्ले टू, जो उसका न्यू प्ले होता है उसके लिए उसे एक कहानी भी मिल जाती है, एक स्टोरी भी मिल जाती है। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। रीड द प्ले एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको प्ले को पूरा रीड करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर करने हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 यार्ड्स या फिर 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, आप घर में हो या घर से बाहर निकले तो, ओके। सो आंसर देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। द इंट्रूडर सेज, इंट्रूडर कहता है इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। आफ्टर जेरेड शेयर्स हिज स्टोरी एंड प्लान, जब जेरेड अपना स्टोरी और प्लान शेयर करता है, ठीक है, तो इंट्रूडर ये सेंटेंस कहता है। देन इसके बाद व्हाट डज हिज रिएक्शन टेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड, सो यहाँ पे क्या है, व्हाट डज हिज रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या होता है, टेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है उस वक्त, यहाँ पे हमें बताना है ऑप्शन। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है। He starts believing Jared but still suspects that Jared may be lying and asks more questions। so यहाँ क्या होता है कि इंट्रूडर बिलीव तो करता है लेकिन वो अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करता, उसे लगता है क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, तो इसीलिए वो उससे और क्वेश्चंस पूछता है। देन सेकेंड क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो जो एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, जिसमें सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन आपके जो हैं, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्या है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स, ओके। The intruder did not want to kill Jared. Then Jared's packed bag and the gun made the intruder suspect him. And fifth one is Jared and the intruder had the common habits to keeping a gun and disguising their appearance. Okay, so इसके बाद जो थर्ड है क्वेश्चन, choose the characteristic that is not related to a Sunday school teacher. Sunday school teacher से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। सो आंसर है सेकेंड ऑप्शन, डिसऑनेस्ट, ओके। सो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अब जो आपको क्वेश्चन आंसर सेकेंड पार्ट में दिए गए हैं इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर रिटन फॉर्मेट में बताने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वॉज जेरेड प्रोफेशन, जेरेड का क्या प्रोफेशन था, हाउ कैन यू से सो, आप कैसे कह सकते हैं, रीज़न भी बताना है। सो आंसर इज जेरेड वॉज अ प्ले राइट, वो एक प्ले राइट था। ही सेज एट वन टाइम, उसने एक बार कहा था सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, ओके। सो यहाँ से पता चलता है आंसर। देन फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इन टू जेरेड्स हाउस, ठीक है। सो इसका आंसर है द इंट्रूडर एंटर्ड
Jared's cottage because he wanted to kill him and take his identity because he was Jared's look-alike. He wanted to escape from the cops as he was a jewel robber and a murderer or run. The intruder was a criminal. He had also killed a policeman. So यहाँ पे इंट्रूडर जो है वो जेरेड के घर में क्यों आता है? वो उसके घर में इसलिए आता है क्योंकि वो मर्डरर है, ठीक है, ज्वेल रॉबर है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि वो क्रिमिनल है. उसने एक पुलिसमैन को भी किल करके अभी वो भागा है, ठीक है. सो यहाँ पे रीज़न है और आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है. देन 6th क्वेश्चन है, हाउ डिड जेरेड बिहेव ऑन सीइंग एन intruder with a gun in his cottage? So answer is Jared kept his cool and remained absolutely unruffled when he saw the gun taunting stranger in his cottage. There was neither any panic nor any ring of tension in his voice. He remained his normal self and talked to him casually. So यहाँ पे जेरेड क्या करता है? बहुत चालाकी से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, पैनिक नहीं शो करता, क्योंकि जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं सबसे पहले हम डर जाते हैं. बट जेरेड ऐसा बिल्कुल शो नहीं करता, बहुत नॉर्मली और कामली जो है शो करता है कि नहीं, मैं भी सच में मैं भी क्रिमिनल हूँ, ठीक है. और ऐसे शो करता है कि बिलीव हो जाता है इंट्रूडर को, क्योंकि वो एक क्रिमिनल था, वो ईजिली किसी पे बिलीव नहीं करता. तो उसका बिहेव जो होता है जेरेड का वो ऐसा होता है और इस तरीके से अपनी बात को रखता है, इतना नॉर्मली, विदाउट पैनिक यानी विदाउट टेंशन वो अपने आप को प्रेजेंट करता है कि इंट्रूडर को बिलीव हो जाता है जेरेड पे. देन इसके बाद 7th है, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द इंट्रूडर वॉन्ट फ्रॉम जेरेड. सो क्या इन्फॉर्मेशन इंट्रूडर को चाहिए थी जेरेड से? आंसर इज द इंट्रूडर वॉन्टेड personal details from Jared, like whether he lived alone, what his Christian name was, whether he had a car, and whether people visited him. All this information was necessary for the execution of his plan to dog the police by killing Jared and taking on his identity. सो इंट्रूडर को ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो चाहता था जेरेड का प्लेस लेके वो उसके घर में रहने लगे, ठीक है, और जेरेड को किल कर दे. वो चाहता था उसको किल करके उसकी आइडेंटिटी ले ले और किन लोगों से मिलता है, कहाँ जाता है, क्या 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 चीज़ें उसके बारे में सब जानना चाहता है, और अपना प्लान भी उसको जो है बताता है कि तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है. सो इसीलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे पूछता है. देन इसके बाद क्वेश्चन 8 है, वाई डिड द इंट्रूडर चूज जेरेड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक. सो बोला गया कि वाई डिड द इंट्रूडर चूज जेरेड, क्यों इंट्रूडर ने जेरेड को चूज़ किया, ठीक है, एज द मैन हु आइडेंटिफाई ही वांटेड टू टेक. सो आंसर इज जेरेड इज ऑफ द सेम हाइट एंड बिल्ड एज द इंट्रूडर. जेरेड जो था उसकी हाइट भी सेम थी, बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम था, ठीक है, दोनों का. देयर इज़ सम सिमिलैरिटी इन देयर अपीयरेंस, और उनके अपीयरेंस में मतलब जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं ना, सो वो भी उनका एक जैसा था कि हाँ, जैसे वो बिहेव करता था वैसे ये भी बिहेव करता था. मोर एवर जेरेड वॉज समथिंग ऑफ अ मिस्ट्री मैन who lived alone in the house and very few people visited him. और यहाँ पे एक और चीज़ थी, वो ये कि जेरेड हर किसी से नहीं मिलता था जल्दी, ठीक है. सो अकेले ही रहता था, बहुत कम लोगों से मिलता था, बहुत कम लोग उसके घर आते जाते थे. सिर्फ इसलिए वो ये जो इंट्रूडर था वो उसको समझ आ गया था कि वो ईज़िली पकड़ा नहीं जाएगा, तो वो उसकी आइडेंटिटी ले सकता है. यहाँ पे आप जो है एक आर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है. देन इसके बाद क्वेश्चन 9 है, कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ द इंट्रूडर एंड जेरेड. इंट्रूडर और जेरेड का कैरेक्टर्स आपको कंपेयर करना है. सो आंसर इज द इंट्रूडर इज़ अ फ्लैशी, कोर्स, क्रूड, बोस्टफुल एंड an irritable, egoistic. He is overconfident and thinks that he is very smart. On the other hand, Jared is pleasant, cool-headed, cultured, witty, and very intelligent. Despite all this, he is a modest and humble person. Although Jared does not boast, he proves to be much smarter and more intelligent than the intruder and is able to outwit him. सो यहाँ पे इंट्रूडर जो होता है उसे लगता है बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, अपने ऊपर. वो
क्रूड होता है, फ्लैशी होता है, बूस्टफुल होता है, ठीक है, ईगोइस्टिक होता है, इस टाइप का इंसान होता है। बट उसकी जगह जेरड जो होता है वो बहुत प्लीजेंट, बहुत काम, कूल हेडेड होता है, मतलब बहुत नॉर्मल होता है और अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है पैनिक होने से, ये सारी चीज़ों से पता थी, ठीक है। इंटेलिजेंट होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा पाता है, ठीक है। सो कैसी भी सिचुएशन हो, कहा जाता है अपने आप को कूल रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, कितनी भी अच्छी सिचुएशन। रीज़न यही है कि आपको पैनिक नहीं होना। देन क्वेश्चन 10 है, वाई वॉज जेरड पैकिंग अ बैग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, हाउ डिड इट हेल्प हिम टू आउटविट द इंट्रूडर। जेरड अपना बैग क्यों पैक कर रहा था शुरुआत में जब प्ले स्टार्ट होता है, सो और कैसे उसने इस पैकिंग ने उसकी कैसे मदद की, ठीक है, इंट्रूडर्स से बचाने में। सो आंसर इज जेरड वॉज पैकिंग अ बैग इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले एज ही हैड टू डिलीवर सम प्रॉप्स टू सम थिएट्रिकल कंपनी फॉर रिहर्सल। सो यहाँ पे जेरड जो पैक कर रहा था, डिलीवरी बैग था उसका, ठीक है, जिसको उसे क्या करना था, रिहर्सल, जहाँ पे रिहर्सल थी, ठीक है, वहाँ पे पहुँचाना था। व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक इनटू हिज कॉटेज एंड थ्रेटन टू किल हिम एंड स्टील हिज आइडेंटिटी, जेरड डिड नॉट लूज हिज कूल, ही कन्विंस्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ वॉज अ क्रिमिनल। सो यहाँ पे जब इंट्रूडर उसके घर में घुस जाता है ज़बरदस्ती, तो जेरड बिल्कुल भी ये शो नहीं करता कि वो क्या है, एक नॉर्मल इंसान है, वो शो करता है कि वो खुद भी एक क्रिमिनल है और वो यहाँ से भाग के जा रहा है। तब तक दूसरा क्रिमिनल उसके घर आ गया है जो कि इंट्रूडर है। दिस स्टोरी वॉज सपोर्टेड बाय द ऑरा ऑफ मिस्ट्री दैट सराउंडेड him, his lifestyle, the bag he had been packing, the out, etc. All this mislead the intruder into believing that Jared was speaking the truth. Hence, the bag played an important role in convincing the intruder that Jared too was a criminal like him and was preparing to flee when he broke into his cottage. So यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे यही बोला गया कि जेरेड ने अपनी चालाकी से इंट्रूडर को क्या किया, मिसलीड किया, उसे बेवकूफ़ बनाया और उसके बाद वो जो उसने बैग पैक कर रहा था, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ उसने की थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको प्रूव करवाता है कि हाँ मैं सच में एक क्रिमिनल हूँ, मैं भी भाग रहा था और तब तक तुम यहाँ पे एंटर हो गए। सो अगर तुम मेरी आइडेंटिटी लेते हो, तुम ऑलरेडी पुलिस से, मतलब पुलिस आके तुम्हें वैसे भी पकड़ लेगी, तो चाहो तो तुम कहीं और भी भाग सकते हो और चाहो तो मेरी जगह रह के फिर भी पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। तो उसे बिलीव करवा देता है। ओके, सो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी आंसर्स आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ऐड ऑन भी कर सकते हैं आंसर्स में, और चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ 100 to 120 वर्ड्स लिमिट दी गई है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।